हरिओम। तो महर्षि पतंजलि ने जब पांचवें सूत्र में ये बताया कि वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो भेदों में बंट जाती हैं। क्लिष्ट जो बांध रही है, अक्लिष्ट जो मुक्ति की तरफ ले जा रही है। वृत्तियां वही हैं। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो क्लिष्ट हैं, और यदि विशालता, विराटता, प्रेम, अनासक्त भाव, निष्काम भाव, निरीच्छा भाव से उन्हीं वृत्तियों में बरत रहे हैं तो वह अक्लिष्ट है। तो फिर आगे महर्षि पतंजलि उसी बात को बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि वो पांच वृत्तियां कौन सी हैं। तो सूत्र 6 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वृत्तियां पांच हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो यहां पर छठे सूत्र में केवल उनका नाम बताया गया। अब इन एक एक वृत्ति की जो व्याख्या है वो महर्षि पतंजलि फिर आगे के सूत्रों में बता रहे हैं। क्योंकि पतंजलि बड़े सिस्टमैटिक हैं। वो एक एक किसी भी शुरू करते हैं कोई भी क्षेत्र, आगे भी यदि हम देखेंगे तो उसको पूरे अंत तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी बात को बीच में छोड़ रहे हैं। तो फिर 7वें सूत्र में जो सबसे पहला जो वृत्ति का भाग है, जो वृत्ति है प्रमाण, तो प्रमाण कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। प्रमाण 3 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। असलियत में जो भी हमारे अंदर एक चेतना है, उस चेतना को ज्ञ कहते हैं। और जब चेतना का प्रतिबिंब, शैडो चित्त के ऊपर पड़ता है, बुद्धि के ऊपर पड़ता है, और बुद्धि बाहर से कोई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान माया सहित होता है, ज्ञ माया रहित होता है। जब केवल प्योर ज्ञ है तो वह आत्मा का ज्ञान है। लेकिन जब वो ज्ञान बन जाता है तो इसका मतलब बाहर से कुछ लिया जा रहा है, बाहर से इंद्रियों के माध्यम से हमने कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, देखा है, सुना है, उसको ज्ञान कहते हैं। और यही वृत्ति है कि चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, वो चित्त के साथ होकर जब बाहर आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से बाहर किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, शब्द आता है, तो वो एज इट इज चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशंस आ जाते हैं और फिर बुद्धि डिसाइड करती है कि ये पूरी प्रक्रिया वृत्ति कहलाती है। और पतंजलि कह रहे हैं जो सबसे पहला प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। हमारी आंख देख रही है एक पेड़ को, सीधा देख रही है, और वो दिख रहा है मन, बुद्धि और चित्त के स्तर पर पूरी तरह से उसके इंप्रेशंस, उसका चित्र पड़ रहा है। ये वृत्ति जो उठ रही है, जो बन रही है, वो सीधी है, मेरी इंद्रियों के माध्यम से है, किसी घुमाव फिराव से नहीं, डायरेक्ट है। तो जब हम सीधा देखते हैं या कोई शब्द, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है और हम सुन रहे हैं, सीधा सुन रहे हैं। हम बागीचे में हैं और एक खुशबू वहां पर गुलाब की है तो हम सीधा सूंघ रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं तो एक स्वाद जीभ सीधा ले रही है। ठंडी है तो त्वचा जो है वो ठंडी का एहसास सीधा कर रही है, या गर्मी है तो त्वचा गर्मी का एहसास भी सीधा कर रही है।
कोई चीज कोमल है या कठोर है, सीधा एहसास त्वचा कर रही है। जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीधा ज्ञान प्राप्त होता है बाहर से, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण होता है, एक होता है प्रमेय, एक है प्रमाता, एक है प्रमाण। प्रमेय मतलब जो वस्तु है जिसको हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रमेय है, जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है बाहर। और एक चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, पिक्चर खिंच रही है, उसको प्रमाता कहेंगे कि जिसके अंदर वो पिक्चर आ रही है। और जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको प्रमाण कहेंगे। तो प्रमाण जो है, जब प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। तो जीवन भर हम देखें, हम अधिकतर ज्ञान जो है वो सीधा सीधा प्रकृति से, वस्तु, घटना, व्यक्ति, पदार्थ से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल आमने सामने। तो मेरे लिए बिल्कुल सीधा ज्ञान है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो सुरेश है, हम देख रहे हैं उसको, लेकिन हम ऐसा अनुमान भी किया कि वो सुरेश है, लेकिन वो चित्त जो है वो उसको सही प्रकार से समझ नहीं पा रहा है कि ये सुरेश है या रमेश है। दिख रहा है सीधा, लेकिन सही प्रकार से हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये सुरेश है या रमेश है। तो ऐसा जो ज्ञान है, हमने कहा उसको सुरेश, बाद में पता लगा वो तो रमेश है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष है लेकिन वो सीधा नहीं है, सही नहीं है। उसमें अब कुछ मिथ्या ज्ञान हो गया, विपर्य हो गया, वो झूठ हो गया, वो सही नहीं है, कुछ और है। वो महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं, लेकिन यहां पर हम इस बात को जान लें कि जो बिल्कुल सही ज्ञान सीधी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, यदि उसमें कोई त्रुटि हो रही है। ऐसे ही कि जैसे एक लोहे को बहुत ही गर्म किया जाए और उसको पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में डाल दिया जाए, और जिस भी खांचे का कुछ लोहे का आकार देना है, चाहे वो कोई औजार बनाना है या बर्तन बनाना है लोहे का, और वो खांचे में थोड़ी सी त्रुटि है कुछ, तो वो जो लोहा पिघला हुआ उसमें डालेंगे, फिर जो वो निकलेगा तो वो त्रुटि वाला औजार, हथियार या वस्तु निकल कर आएगी, वो सही नहीं निकलेगी, क्योंकि अब उस खांचे में ही कुछ त्रुटि थी। वो लोहा तो बिल्कुल ठीक था, बनने की प्रक्रिया ठीक थी, लेकिन वो खांचा ठीक नहीं था। ऐसे ही चित्त में जब किसी कारण से कोई भी व्यवधान आ जाए, जैसे भूलने की बीमारी हो जाए, याद शक्ति कमजोर हो जाए, व्यक्ति सही प्रकार से शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाए, या सही प्रकार से उसको रिकग्नाइज ना कर पाए कि ये क्या है, बुद्धि के, चित्त के स्तर पर कोई भी विकार पैदा होने पर वस्तु तो सामने होती है, लेकिन सही प्रकार से उसका ज्ञान सही नहीं हो पाता, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अभी ठीक नहीं है, सीधा नहीं है। उसको महर्षि पतंजलि दूसरे व्रत में आगे वर्णन करते हैं। तो प्रत्यक्ष है डायरेक्ट। अब इसी में प्रमाण के 3 कैटेगरी महर्षि पतंजलि बता रहे थे कि या तो हम किसी वस्तु का, पदार्थ का, व्यक्ति का सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यदि सीधा ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो फिर एक दूसरा तरीका होता है कि हम अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान का मतलब है कि पहले जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो चुका था, अब जब वो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज सामने नहीं है, अब हम अपने अंदर एक अनुमान शक्ति के आधार पर उसको ये कहते हैं कि ये वस्तु ये है। जैसे कदमों की आहट होने पर हमें लगता है अरे वो आ गए, अरे सुरेश आ गया। जैसे घंटी बजने पर एक आवाज लगी, अरे सुबह का समय तो दूध का है, दूध वाला आ गया। जैसे सुबह उठे और पूरा फर्श गीला था तो हमने
एकदम अनुमान कर लिया कि बारिश हुई थी। कहीं दूर धुआं उठ रहा है, हमने अनुमान किया अरे कहीं आग लगी है। बहुत ठंडी हो गई है, हमने अनुमान किया कहीं बर्फ पड़ गई है। हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हम अनुमान के माध्यम से उस चीज को, उसका ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। और यह अनुमान मेरे पहले ज्ञान के आधार पर होता है, और इस अनुमान के आधार पर हम बहुत सारे कार्य जीवन भर करते रहते हैं। अनुमान भी एक ज्ञान है जो चित्त के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालता है। इस अनुमान को समझने के लिए ऐसे समझे कि उसमें दो तरीके हैं, कि जैसे कार्य को देखकर कारण का अनुमान, कि फर्श गीला था तो अनुमान किया इसका कारण अर्थात बारिश हुई होगी। या दूसरा तरीका है कि बादल घनघोर हैं, काले आ गए हैं, अनुमान कर रहे हैं कि बारिश आने ही वाली है। या तो पानी को देखकर अनुमान किया कि बारिश हुई थी, या बादलों को देखकर अनुमान किया कि बारिश होगी। या तो कारण को देखकर कार्य का अनुमान कर लिया, या कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लिया। किसी का चेहरा बहुत लाल है तो अनुमान कर लिया गुस्से में है, और इसके शब्द सारे बिखरे हुए निकलने वाले हैं, तो पहले से ही हम शांत होने लगते हैं। अर्थात बहुत कुछ अनुमान के आधार पर हम जीवन को चलाते रहते हैं। हमारे सारा व्यापार अनुमान शक्ति के आधार पर खड़ा होता है। व्यक्ति कोई भी व्यापार जब प्रारंभ करता है तो एक अनुमान करता है कि ये आने वाले समय में किस तरह से ट्रेंड करेगा, कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कोई दुकान खोलता है तो कहां पर दुकान खोलनी चाहिए, एक वो अनुमान लगाया जाता है। अनुमान के आधार पर जीवन एक सुगम होने लगता है। यदि अनुमान शक्ति ही ना हो व्यक्ति के अंदर तो वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमने अनुमान किया कि हम इस स्पीड से चलेंगे और वो इसी स्पीड से चलता रहेगा, तो मैं कितने समय में इसको ओवरटेक कर लूंगा जिससे आगे वाली कार का इंपैक्ट मेरे ऊपर ना हो। एक अनुमान शक्ति के आधार पर हम ड्राइविंग करते हैं। बहुत कुछ अनुमान के आधार पर चलता रहता है। कई बार ये अनुमान सही बैठ जाता है और कई बार ये अनुमान सही नहीं बैठता। जब ये अनुमान सही न बैठे तो वह विपर्य ज्ञान कहलाएगा, वो फिर झूठा हो जाएगा, वो वास्तविक अनुमान नहीं लग पाया हमारा। और एक तीसरा, एक तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान हम करते हैं, एक कारण को देखकर कार्य का अनुमान हम करते हैं, और एक तीसरा है जिसको सामान्यतः अनुमान कर लेते हैं, कि जैसे हम समुद्र के किनारे गए और वहां पर पानी को जरा सा टच किया, रे तो ठंडा है, अनुमान किया सारे समुद्र का पानी ठंडा होगा। पीकर देखा खारा है, अनुमान किया सारा समुद्र का पानी खारा होगा। एक पेड़ पर देखा आम आ गए तो अनुमान किया जहां जहां आम के पेड़ हैं सब जगह आम आ गए होंगे। तो एक सामान्यतया एक अनुमान कर लिया जाता है कि एक जगह पर हुआ है तो सब जगह पर ऐसा ही घट रहा होगा। जैसे कोरोना एक शहर में है तो अनुमान किया सब जगह वो फैल रहा होगा, एक अनुमान है। वो तीसरे तरह का अनुमान होता है, सामान्य तो दृष्ट उसको कहते हैं। उसकी जो भाषा है सामान्य तो दृष्ट, अर्थात सामान्य रूप से जो देखा जाए। एक के होने पर चावल का एक दाना देखा कि पक गया तो अनुमान हम कर लेते हैं अरे सारे चावल पक गए। एक के देखने से, एक चावल के दाने को देखते ही सारा पता लग जाता है। तो इस तरह से अनुमान के आधार पर हमारा जीवन चलता रहता है और हम बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं। या तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करते हैं या फिर अनुमान के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो भी प्रकृति से ज्ञान है, बाहर से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसके ये दो तरीके हैं। लेकिन तीसरा तरीका भी है। पतंजलि कहते हैं दो ही तरीके नहीं, तीसरा तरीका भी है जिसको आगम कहा है। आगम का मतलब होता है कि जो ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष किया हो,
ना अनुमान के आधार पर किया हो, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति उस ज्ञान को बता रहा है जो उस ज्ञान का ज्ञाता है, जिसने उस नॉलेज को पूरी तरह से अपने जीवन में अनुभव किया है। जैसे हमारे सारे शास्त्र हैं, हम गीता पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त हम कर रहे हैं ये आगम है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है जिन्होंने अपने जीवन में उसको पूरी तरह से अनुभव किया था। गुरु के माध्यम से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान आगम ज्ञान कहलाता है, क्योंकि हम वहां पर पूरी तरह से श्रद्धा के साथ में उसको सच मानते हुए, वहां पर हम ये नहीं कहेंगे ये झूठ है, ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अनुमान नहीं, ये झूठ होगा, नहीं, वहां पर आगम अर्थात आगम व्यक्ति वो कहलाएगा हमारे लिए जिसने उस ज्ञान को पूरी तरह से स्टैब्लिश किया हो अपने अंतरतम में। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, कार ड्राइव करते हुए, गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, तो हमने कहीं पूछ लिया रुककर, भैया वो जो रास्ता है ना, ये स्ट्रीट पे जाना है, कहाँ कैसे जाएंगे? तो उसने कहा बाबूजी ऐसे लेफ्ट होकर राइट चले जाओ। अब उसे वो रास्ता पता था और उससे स्वार्थ के परे पूरी तरह से पूर्ण जानकारी दी जाए और किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से दी जाए, शास्त्र के माध्यम से दी जाए, व्यक्ति के माध्यम से दी जाए, तो वो व्यक्ति जिसे रास्ता बताया वो हमारे लिए आप्त पुरुष हो जाएगा या उसको वो आगम प्रमाण हो जाएगा। तो सारे शास्त्र इसी कैटेगरी में आते हैं, गुरु इसी कैटेगरी में आते हैं। वो ज्ञान जो परंपरा से चला रहा है, सदियों से चला रहा है, तो वो सदियों का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको आगम कहेंगे, उसको प्रत्यक्ष भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा तो है प्रत्यक्ष किसी चीज को, लेकिन ये नहीं पता कि सच है या नहीं। प्रत्यक्ष में सच होना जरूरी है, अनुमान में भी सच होना जरूरी है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होना जरूरी है। लेकिन आगम में हम पुस्तक को बिल्कुल सीधे तौर पर पढ़ रहे हैं, शास्त्र को पढ़ रहे हैं, गुरु को सुन रहे हैं, लेकिन हमें कैसे माने कि यह सच है? तो हर व्यक्ति जो भी कुछ कह रहा है वो मेरे लिए आगम नहीं होगा। कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, न्यूज़ चैनल कुछ भी कह रहा है, न्यूज़पेपर कुछ भी कह रहा है, वो सच भी हो सकता है, वो सच नहीं भी हो सकता, वो उसका अनुमान भी हो सकता है, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बिल्कुल दूर हो, या वहां पर कोई स्वार्थ हो सकता है, तो फिर वो आगम नहीं होगा। आगम है कि परंपरा से चला हुआ ज्ञान जब डायरेक्ट, और ये जो आगम है ये दो तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है, या तो सुनकर या देखकर। या तो हम गुरु की वाणी को सुनकर श्रवण इंद्रिय के माध्यम से इस आगम प्रमाण को अनुभव करते हैं या इस प्रमाण को प्राप्त करते हैं, या शास्त्र को पढ़कर प्राप्त करते हैं। इसको सूंघकर प्राप्त नहीं किया जा सकता आगम को, इसको स्पर्श करके नहीं किया सकता, स्वाद प्राप्त किया जा सकता। ये कार्य करती हैं, जैसे प्रत्यक्ष में पांचों इंद्रियां कार्य करती हैं, यहां पर दो इंद्रियां सक्रिय होती हैं, या तो सुनकर या देखकर। तो इस तरह से पांच इन वृत्तियों में ये जो पहली वृत्ति है, जो प्रमाण है, इस प्रमाण में जो तीन कैटेगरी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीन से ही हम सारी चीज लेते हैं। जीवन का सारा ज्ञान और विज्ञान महर्षि पतंजलि ने प्रमाण में डाल दिया है कि इससे ही हम पूरा सही जो नॉलेज है, जो वास्तविक ज्ञान है, वो झूठा, मिथ्या, कल्पना का नहीं, वो आगे बात है, लेकिन जो बिल्कुल सही, बिल्कुल जिसको ट्रू नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज प्रमाण के माध्यम से प्राप्त होती है, और प्रमाण के अलावा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो कुछ और होगा, प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो हम भी चूंकि वृत्ति को यदि हमें
उसको क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनाना है, उसको पाप रहित करना है, उसको शुद्ध करना है, अपने चित्त पर जो इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले वृत्ति को तो समझ लो, तभी तो उसको प्यूरिफाई कर पाओगे। यदि वृत्ति ही हम नहीं समझ पाएंगे तो उसको प्यूरिफाई भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पतंजलि ने कहा कि ये वृत्तियां 5 प्रकार से हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसमें सबसे पहले जो प्रमाण है उसका असर सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर होता है, इसलिए उसको नंबर 1 पर रखा गया है। और जो दूसरा वृत्ति है वो विपर्य है, इसके साथ ही लगती। विपर्य मिथ्या ज्ञान होता है, झूठा ज्ञान होता है। ज्ञान तो होता है लेकिन वो वास्तविक नहीं होता। जैसे कि आप चले जा रहे हैं और देखा थोड़ा अंधेरा है और रस्सी पड़ी थी, आपको लगा ये तो सांप है और आप डर गए, डर के भागने लगे, तो वो आपके लिए विपर्य हो गया, झूठा ज्ञान है। और कोई व्यक्ति लेकर आए, अरे क्या हुआ, कि नहीं सांप था, कहाँ है दिखा, तो वो साथ साथ आएगा, टॉर्च जलाई तो देखा तो ये तो रस्सी है, सांप कहाँ है। तो वो थी रस्सी, हमें दिख रहा था सांप। टॉर्च आने पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया और रोशनी कम होने पर वो विपर्य ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, उल्टा ज्ञान हो गया, जो है नहीं। ऐसे हम बहुत सारी चीजें जीवन भर अनुभव करते रहते हैं। है नहीं ये सुरेश और हम कह रहे हैं सुरेश है नहीं ये सोना, हम कह रहे हैं सोना है, था वो पीतल। है रही वो हीरा और हम कह रहे हैं तो हीरा दिख रहा है वो पूरी तरह से अमेरिकन डायमंड। वो जो है वो नहीं दिख रहा, बल्कि कुछ और दिखने लगा, वो डुप्लीकेट था, वो विपर्य है, वो झूठा है। कि किसी कलाकार की चित्र है, बहुत ही महंगा है पिकासो का, और वो डुप्लीकेट है। तो यदि वास्तविक है तो प्रत्यक्ष हुआ और डुप्लीकेट है तो वो विपर्य हुआ। तो जो भी दिख रहा है कि ये है लेकिन वो होता नहीं है, उसको विपर्य ज्ञान कहते हैं, उसको उल्टा ज्ञान कहते हैं, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और ये मिथ्या ज्ञान हमारे चित्त की ओर बार बार पड़ता रहता है। सच नहीं है, झूठ है, लेकिन हम डरे हुए हैं। हम कह रहे हैं भूत है, यहां पर है नहीं, लेकिन वो एक अनुमान ऐसा हमने कर लिया जो पूरी तरह से झूठ के ऊपर आधारित था। तो इस तरह से हम अपने आप में, अपने अंदर एक वृत्ति का निर्माण कर लेते हैं जो मिथ्या वृत्ति होती है, जो विपर्य वृत्ति होती है। और यह विपर्य वृत्ति जो है वो काफी हद तक व्यक्ति को, उसके माइंड सेट को बना देती है। कई बार किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया था उसके बारे में, हमारे बारे में, तो था झूठ, विपर्य था, लेकिन हमने उसको सच मान लिया। हम ऐसे ही बहुत सारी चीजों को, कि न्यूज में कोई न्यूज आई थी झूठ, हमने उसको सच मान लिया, थी फेक न्यूज। फेक न्यूज मतलब विपर्य ज्ञान। जो भी फेक है, जो नहीं है और लग रहा है कि है, वो महर्षि पतंजलि कहते हैं वो हमारे चित्त के ऊपर एक मिथ्या ज्ञान, एक विपर्य ज्ञान अपनी छाप छोड़ जाता है। और उसको भी हम, उसके माध्यम से भी हम अपने आप को हिलाते रहते हैं, या कुछ प्रोजेक्शन तैयार कर लेते हैं, कुछ माइंडसेट तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो होता उल्टा है, गलत है। लेकिन जैसे ही कोई हमें बताए कि ये ऐसा नहीं है, यहां भूत नहीं है, ये रस है, ये न्यूज़ फेक है, तो हम एकदम क्लैरिटी हो जाती है। अब वो विपर्य हट जाता है, अब उसके ऊपर जो आवरण आया है, शैडो आई है, वो हट जाती है, अब वो प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाता है। जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक वो विपर्य रहता है। बाकी और 3 वृत्तियां हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर जरूर बात करते हैं।
तो जब अहंकार किसी वृत्ति के ऊपर अपना ठप्पा लगाता है तो वो अंदर बहुत गहरे स्तर पर बैठ जाता है। जब कोई इच्छा, कोई विकार किसी वृत्ति के ऊपर ठप्पा लगाता है तो वो हमारे गहरे चित्त के पटल पर बैठ जाता है। वृत्ति अपने आप में कोई अच्छी बुरी नहीं है, वृत्ति तो वृत्ति है, लेकिन हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। हमने कोई रूप देखा, हमने कहा तो बहुत अच्छा है, इसको पालें, तो वो अब हमने अहंकार डाल दिया, अपना स्वार्थ डाल दिया। अब वो वृत्ति जो शुद्ध थी उसको अशुद्ध कर दिया, क्लिष्ट कर दिया, और इसके इंप्रेशंस हमारे चित्त में इकट्ठा हो गए। उसी को संस्कार कहते हैं। और ये सारी वृत्तियां हमारे चित्त के अंदर गहरे स्तर पर डीप रूटेड हो जाती हैं। जैसे यदि किसी को, व्यक्ति को कहा जाए हिप्नोटाइज करके 10 साल पहले उसने सुबह क्या खाया था, वो बताएगा। वो वृत्तियां जो कि त्यों लाइन से सीक्वेंस रूप में उसके चित्त के स्तर पर पड़ी हुई होती हैं। उसने क्या सूंघा, क्या पहना, क्या किया उस दिन, क्या कहाँ गया था, वो 10 साल अभी याद नहीं है, लेकिन गहरे स्तर पर उसके पड़ा हुआ है। तो यदि हिप्नोटाइज करके उसको वहां से निकाला जाए तो वो बता सकता है। तो वृत्तियां सारी हमारे अंदर रजिस्टर हो जाती हैं। इसलिए 10 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा था, हम याद एकदम कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर रजिस्टर है। हाँ, याद शक्ति कमजोर हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो वृत्ति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन यहां पर भी अहंकार के कारण से वो वृत्तियां बहुत ज्यादा इंप्रेशंस डालती हैं। तो फिर आगे महर्षि पतंजलि तीसरी वृत्ति की बात करते हैं। वो तीसरी वृत्ति का मतलब है प्रमाण, विपर्य, विकल्प। ये तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति का मतलब होता है कि वस्तु शून्य विकल्प, अर्थात शब्द तो है लेकिन वस्तु नहीं है। हम जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द तो है लेकिन वो वस्तु नहीं है। हम कहें कि अरे आकाश में देखो गाय घास चर रही है, अब हम कह सकते हैं, लेकिन क्या आकाश में गाय घास चर रही है? झूठ है पूरी तरह से। हम कहें देखो वाह क्या बागीचा आकाश में खिला हुआ है, झूठ है वो पूरी तरह से, लेकिन शब्द है। हम कहें अरे मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, शब्द है, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे जैसे हम कल्पना कोई कर लें, हम कोई ख्याल कर लें, शेख चिल्ली का जैसे उदाहरण आता है कि बहुत ज्यादा कल्पनाएं अंदर चलती रहें और हम भी बहुत कल्पनाओं में रहते हैं। वास्तविक नहीं है वो, केवल कोरी कल्पना है। तो कोरी कल्पना तरह से है जिसका प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से, विपर्य से कोई लेना देना नहीं। वो केवल अनुमान, केवल वो एक कल्पना है, एक ख्याल है कि मैं कल को इतना अमीर बन जाऊंगा, अभी ख्याल है। और हम उसी ख्याल के आधार पर बहुत कुछ भोगते रहते हैं। उन कल्पनाओं में हम बहुत ज्यादा भोग लेते हैं, जो वास्तविकता में नहीं भोग पाते, हम कल्पनाओं में भोगने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए व्यक्ति आंख बंद करके, जो गरीब है वो अमीरी के ख्वाब देखता रहता है। वो जिस चीज को भोगना था वो मिला नहीं, वो उसको भोगने लगता है आंख बंद करके। जो प्राप्त नहीं है, प्राप्त करना चाहता है, आंख बंद करके सोच रहा है कि मैं तो उसी के साथ में एंजॉय कर रहा हूं। वो भोग रहा है कल्पनाओं के आधार पर। हम भोग लेते हैं कि मैं वादियों में हूं, पहाड़ों में हूं, मैं कहीं घूम रहा हूं, मैं फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा हूं। कल्पनाओं में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं और उसकी वृत्ति बनती रहती है, उसके संस्कार बनते रहते हैं। वो अंदर इंप्रेशन वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में हम कुछ नहीं भोग रहे क्योंकि वो है ही नहीं, लेकिन कल्पना के आधार पर। तो ऐसे ही कल्पना के आधार पर काल्पनिक रूप से जो भी ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं,
या ज्ञान नहीं, वो वृत्ति इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि ये पालूं, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, कि अभी तो उम्र कुछ भी नहीं, जब 70 साल का हो जाऊंगा तो ये भोग भोग लूंगा। ऐसे हम न जाने कितनी कल्पनाएं जीवन भर करते चले जाते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना दूर दूर तक इस पल नहीं है। लेकिन वो कल्पना है मेरी, या वो मेरे शब्द हैं। हम कहें कि एक तरफा हम शब्द कुछ भी बोल सकते हैं, अरे बस अब तो शादी तय होने वाली है और 50% बात हो गई है। अब 50% लड़के की तरफ से हुई है, लड़की को तो पता भी नहीं है, वो अपनी तरफ से हमने शब्द दे दिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हम देते चले जाते हैं जो वास्तविकता में है नहीं, या जिनको कहें पूरी तरह से झूठ, कोरा झूठ, जो है ही नहीं, जैसे झूठी गवाही हो। लेकिन वो है, वो हमारी पर्सनैलिटी में है, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। वो झूठ है, वो शब्द हैं, वो ख्याल हैं, वास्तविकता में नहीं है वो, लेकिन ख्याल हैं। तो जब ख्याल हैं तो वृत्ति हमारे चित्त पर छाप पड़ी रही है, उसके इंप्रेशंस आ ही रहे हैं। ख्याल होने पर भी, वास्तविक ना होने पर भी इंप्रेशंस तो आ ही गए, संस्कार तो हमने बना लिए, वृत्ति ने अपना काम कर दिया। और यदि वो ख्याल ना हो तो चित्त के ऊपर उसका इंप्रेशंस भी ना आए। हम बैठकर बहुत सारे ख्याल, कल्पनाएं, कोरी कल्पना सोच सकते हैं कि जैसे वो शेख चिल्ली था ना, तो ऐसी कल्पनाओं में रहता। तो एक बार चला जा रहा था कुछ कल्पना करते हुए, तो एक दुकानदार ने बुलाया, अरे भाई शेख चिल्ली इधर तो आ। कि हाँ बाबूजी। अरे ये मेरा तेल का जो पीपा है, कनस्तर है, इसे तू मेरे गोदाम पे रखा, तुझे 1 पैसा मिलेगा। पुरानी बात है, कहने लगा ठीक है जी। तो रख दिया सिर के ऊपर, और सिर के ऊपर रखने के बाद में गोदाम तक चला जा रहा है और सोचता चला जा रहा है, शेख चिल्ली है, कल्पना में चला गया। अब मैं गोदाम तक पहुंचूंगा, कूपा रखूंगा, 1 पैसा मिलेगा, फिर मैं 1 पैसा का अंडा खरीदूंगा, और जब अंडा खरीदूंगा तो अंडे में से फिर चूजा निकलेगा, फिर मुर्गी आएगी, फिर मुर्गी को मैं पालूंगा, वो रोज अंडे देगी। अब बहुत सारे अंडे मेरे पास होने शुरू हो जाएंगे, फिर उसमें से और चूजे निकलेंगे, फिर और मुर्गियां आएंगी, फिर मैं अंडे का व्यापार करना शुरू कर दूंगा। अब मार्केट में मेरे ही अंडे चारों तरफ बिकने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास मुर्गी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अब जब मुर्गी भी बेचूंगा, अंडे भी बेचूंगा, तो पैसा और आएगा। अब मैं बकरियां भी पालना शुरू कर दूंगा, फिर बकरियों का दूध बेचा करूंगा। अब मैं घोड़े भी पाल लूंगा। ऐसे करते करते मेरा बहुत बड़ा कारोबार फैल जाएगा, और जब कारोबार फैल जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी ठाट के साथ में, क्योंकि जब धन आ गया तो शादी तो फिर अच्छी होगी ही होगी। तो बड़े घराने में शादी होगी, तो उसने शादी के सपने सजा लिए, उसी टाइम की घोड़ी पे चढ़ा हुआ हूँ, शादी हो रही है। अब शादी हो गई, फिर उसने सोचा कि 4 बच्चे भी मेरे हो गए हैं, और बच्चे, चूंकि मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ, तो बच्चे मेरे पास आ के मेरे कुर्ता खींचते हुए कहते, पापा पैसे लाओ, पापा पैसे लाओ। मैं सबको पैसे देता, क्योंकि पैसे वाला बहुत था। तो एक बार वो ख्याल कर रहा है कि एक बार वो एक बच्चा आके वो कह रहा है कि पापा पैसे लाओ, तो उसने कहा मैं नहीं देता पैसे। तो जैसे उसने कहा मैं नहीं देता पैसे, उस सिर के ऊपर से जो कनस्तर रखा था एकदम गिर के टूट गया, सारे में घी फैल गया। अब लाला ने पिटाई बहुत करी, तो वास्तविक कुछ नहीं है, वो ख्याल ही है उसके। 1 पैसा आया भी नहीं उसके हाथ में, और पता नहीं उसने क्या शुरू कर दिया कहानी। हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी कहानियां शुरू हो जाती हैं कि कुछ डील होने ही वाली है कि उसकी हम न जाने क्या क्या कहानियां शुरू कर देते हैं। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मन के ख्याल हैं, रोके कैसे है। वो तो वृत्तियां लगातार बनती चली जा रही हैं। ऐसी पूरी तरह से विकल्प है, उल्टा, पूरी तरह से पूरी कल्पना, शब्द ही शब्द भरे हुए हैं, वास्तविकता से लेना देना नहीं, ख्याल ही ख्याल भरे हुए हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ये तीसरे प्रकार की होती है, जो हम अपने चित्त में पैदा करते हैं, और चित्त पर उसका इंप्रेशंस पड़ते हैं और संस्कार बनते हैं,
और वो संस्कार फिर हम पर प्रभावित हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। क्योंकि उस शेख चिल्ली ने ख्यालों में कुछ सोचा था और वास्तविकता में कुछ गलत कर दिया, तो उसकी पिटाई हुई। वृत्ति थी केवल ख्याल की, लेकिन उस ख्याल की वृत्ति से वास्तविकता के ऊपर असर आ गया। जैसे व्यक्ति फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर अपने वर्तमान को भूल जाए, हम ऐसे ही वर्तमान को भुला देते हैं। केवल हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, याद ही नहीं रहता कि कैसे आज का दिन बीत गया कल की प्लानिंग करते करते। जब कल आता है तो परसों की प्लानिंग, परसों आती है तो तरसों की प्लानिंग। जहां होते हैं वहां को छोड़कर अगली प्लानिंग में हम लगे रहते हैं, अभी छूट जाता है। तो विकल्प में वर्तमान छूट जाता है, विकल्प में अनुमान शक्ति छूट जाती है, प्रत्यक्ष ज्ञान छूट जाता है, केवल मन कल्पनाओं और ख्यालों में चला जाता है। लेकिन वो जितनी बार उसका असर हमारे अंदर जरूर आएगा वृत्ति बनकर। यदि हमने कहा अरे खरगोश के कितने बड़े बड़े सींग हैं, हमने बोला खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन वो हमारे चित्त के ऊपर उसका असर आ गया क्योंकि हमने बोला था खरगोश के सींग। तो आप 4 साल बाद भी याद करेंगे, अरे मैंने तो उस दिन ऐसे बोला था खरगोश के सींग। वो जो भी बोला, जो भी सोचा, वो चला गया अंदर, था बिल्कुल झूठ, लेकिन वृत्ति बन गई। पतंजलि कहते हैं रुकावट पैदा हो गई, चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशंस आ गए, चित्त मलिन होने लगा, वो भरने लगा। तो ये तीसरी प्रकार की वृत्ति है जिसमें हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं। इसलिए पतंजलि सिस्टमैटिक तरीके से पूरे मन को स्टडी करने के बाद, ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के बाद, वो बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति जो है कहां कहां अपने मन को लेकर जा सकता है। जब तक हमें अपने मन का ही ना पता हो, तब तक मन के पार जाना बड़ा मुश्किल है। और मन का पता हो कि मन कहां कहां से ज्ञान, कैसे ज्ञान और कहां कहां जा सकता है, उसको 5 भागों में सिस्टमैटिक तरीके से पतंजलि बताने की बात कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक तरीका है। यदि उसको हमने सिस्टमैटिक तरीके से समझा तो उसके कारण को हम दूर कर सकते हैं। कि जैसे यदि हमने विकल्प को पकड़ा कि ख्याल जो है वो विकल्प वृत्ति पैदा करेंगे, और हम ख्याल से ही अपने आप को, कि हमने शब्द ये जो बोले हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, उन शब्दों को ही रोक लो, तो वृत्ति को हमने बनने ही नहीं दिया। तो इसी तरह से हम वृत्तियों से ऊपर उठते चले जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की वृत्ति है जिसको विकल्प कहते हैं। और अभी 2 वृत्तियां हैं जिसकी बात हम अगले सेशन में करेंगे, निद्रा और स्मृति। नींद भी एक वृत्ति है और मेमोरी भी एक वृत्ति है। कोई प्रश्न उठ रहा हो? हाँ 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 हाँ। यस। तो यही बात, यस, यही बात पतंजलि ने शुरू में ही बोली कि वृत्तियां 2 तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक जो क्लिष्ट है वो चित्त में संस्कार पैदा करने लगेंगी और बांधने का काम करेंगी। दूसरी अक्लिष्ट है। जब हम कर्म योग करते हैं,
हम पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में कॉन्शियसली, बिना अटैचमेंट के, बिना ईगो के जब उस वृत्ति में जाते हैं तो वो बांधने का काम नहीं करती, बल्कि वो मुक्ति में सहायक हो जाती है। एक है जो बांधेगी, एक है जो फ्री करेगी। वृत्ति वही है। जब कॉन्शियसली एक्ट किया जा रहा है पूरे प्रेम से, पूरी नॉलेज के साथ में, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निरिच्छा भाव से हम काम कर रहे हैं, तो वह कर्म योग कहलाएगा। वृत्ति उसकी भी बन रही है, लेकिन वो वृत्ति अक्लिष्ट हो जाएगी, बांधने नहीं बल्कि फ्री करने का काम करेगी। लेकिन यदि हमारी ईगो है, हमारा स्वार्थ है, हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई चाहत है कि इससे मैं ये फायदा लूं, तो वह वृत्ति बांधने का काम करेगी। चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशंस जो पड़ेंगे वो नेगेटिव पड़ेंगे। एक है कि सफाई का काम हो रहा है, सफाई के भी इंप्रेशंस होते हैं। जैसे हम पेंसिल से लिखें और उसके बाद इरेजर से उसको मिटा दें, तो पेंसिल से जो लिखा है उसके भी इम्पैक्ट आए। अब इरेजर से जो मिटाया है, अब इरेजर से जहां से मिटाया वहां पर भी थोड़ा सा खुरदरा सा रह जाता है, एक असर सा रह जाता है, पता लग जाता है कि कुछ मिटाया गया है। तो चित्त पर उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अक्लिष्ट वृत्तियां जो होती है उनका भी असर आता है। फिर महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं कि असंप्रज्ञात की जो साधना है, जो समाधि की ऊंची साधना है, वो उस इरेजर का जो असर आया था, उसके हटाने का जो असर आया था, उसके भी इंप्रेशंस को साफ कर दिया जाता है। एक है डार्क इंप्रेशन, एक है उसकी सफाई, और फिर सफाई के भी इंप्रेशंस को रिमूव करना। तो जो कर्म योग है वो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में जाने की प्रक्रिया है। साधना, सारी साधनाएं क्लिष्ट से अक्लिष्ट में जाने की, गलत कर्म से सही की तरफ जाने की, या यूं कहें पाप से पुण्य में जाने की प्रक्रिया है, या यूं कहें कि बंधन से मुक्ति की तरफ यात्रा है। हरिओम, हरिओम।